नोट जिहाद की। देखिए, हिंदुस्तान की तरक्की से कुछ नफरती गैंग जो है वो नाखुश नजर आता है और यही वजह है कि समय समय पर और बार बार हिंदुस्तान को, देश को कमजोर करने का काम करता है। और एक ऐसे ही खबर सामने आई है प्रयागराज से, जहां मदरसे के अंदर एक मौलाना नकली नोट का गंदा खेल खेल रहा था, यानी कि नकली नोट बना रहा था। फैक्ट्री चल रही थी मदरसे के अंदर, लेकिन इसका पर्दाफाश कैसे हुआ है और कैसे नोट जिहाद का अड्डा इस मौलाना ने मदरसे के अंदर बनाया था, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नफरत को जिहाद का नाम देकर हिंदुस्तान को गहरे जख्म देने वाली कई साजिशों का खुलासा देश में पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन इसी कड़ी में अब यूपी पुलिस ने प्रयागराज के जामिया हबीबिया मदरसे में चल रहे एक गहरी साजिश का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक जामिया हबीबिया मदरसे का मौलवी मोहम्मद तफसीरुल भारत में नोट जिहाद चला रहा था। वो मदरसे में नकली नोट छाप रहा था। उसकी फैक्ट्री में 100-100 रुपए के नोट छापे जा रहे थे। उसने मदरसा नकली नोट छापने वाले गैंग को किराए पर दे रखा था। पुलिस के मुताबिक जामिया हबीबिया मदरसे का मौलवी नकली नोट बनाने वाले गैंग का शेयर होल्डर था और ये खेल मदरसे में पिछले कई महीनों से चल रहा था। हालांकि यूपी पुलिस ने नकली नोटों की फैक्ट्री चलाने वाले मौलवी और उसके गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन नकली नोटों का ये गैंग अब तक कितने का नोट बाजार में खपा चुका है, इसका जवाब मिलना बाकी है। इनके द्वारा जो नकली नोट 100 डिनोमिनेशन का था, इंडियन करेंसी नोट, उसको प्रिंट करके तैयार किया जा रहा था। उसमें इनके कब्जे से जो बरामद हुआ है उसमें 1300 रुपीज के जो नोट्स हैं डिनोमिनेशन के, वो बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत 1,30,000 है। उसके अलावा 234 पेज जो है वो प्रिंट किए हुए बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल छापेमारी करके 100 रुपए के 1,30,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद कर ली है। इसके अलावा पुलिस ने मदरसे से नकली नोट छापने की मशीन और उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद कर ली है। पुलिस का दावा है कि मदरसे में चल रहे नकली नोट के इस कारखाने का मास्टरमाइंड जाहिर खान उर्फ अब्दुल जाहिर है, जो ओडिशा का रहने वाला है। इसके प्रिंसिपल है मोहम्मद तफसीरुल और ये मेन जो इनका मास्टरमाइंड है जाहिर खान। ये दोनों उड़ीसा के ही रहने वाले हैं, भद्रक के, और ये इस मदरसे में पिछले 5-6 साल से ही रह रहे हैं। ये एक दूसरे को जानते थे और मेनली इन दोनों की नॉलेज में भी था। तो जो मदरसा का जो मौलवी प्रिंसिपल है उसके संज्ञान में था, उसी ने इनको एक अलग रूम दे रखा था और वहीं पे ये सारे जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो है वो ये तैयार करते हैं। बहरहाल देश में फेक करेंसी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है, जिसे खत्म करने की कोशिशें लंबे वक्त से जारी हैं। लेकिन हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की ये साजिश इकलौती नहीं है। पिछले कई महीनों से देश में सिलसिलेवार तरीके से कई ऐसी साजिशें देखने को मिली हैं जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि हिंदुस्तान की तरक्की से कुछ देश और नफरती गैंग बुरी तरह से पीड़ित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश पर आर्थिक चोट की साजिश यहां पर रची जा रही थी और अब नोट जिहाद की खबर भी सामने आई। देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि भारत को आर्थिक चोट पहुंचाने की साजिश यहां पर रची गई। हालांकि भंडाफोड़ हो चुका है और लगातार पुलिस जो है पूछताछ कर रही है। प्रयागराज में मौलाना की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। रिपोर्ट के जरिए आपने देखा भी, मौलवी निकला फेक करेंसी का मास्टरमाइंड। एक बड़ा खेल रचा जा रहा था। मदरसे के अंदर छापे जा रहे थे नकली नोट और फेक करेंसी गैंग को दरअसल मदरसा जो है वो किराए पर दिया गया था। ये खबर सामने आई जैसे जैसे जांच तेज हो रही थी। पिछले कई महीनों में लाखों के नोट खपाए थे। आंकड़ा भी आपको बता रहे थे कि आखिर कितनी करेंसी जो है वो पुलिस ने बरामद यहां पर की है और लगातार अब पूछताछ की जा रही है कि इसके पीछे और कितने लोग हैं। जिहाद अनेक, मंसूबा सिर्फ और सिर्फ एक। आर्थिक चोट की कोशिश की जा रही थी हिंदुस्तान पर और इसके अलावा आपने देखा है कि अब इसका कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से निकलकर भी सामने आ रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और अब देखिए, नकली नोट छापकर
हिंदुस्तान को आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश हो या फिर रेल हादसों की हम बात करें, पिछली कई रिपोर्ट्स को अगर हम देखें तो कई रेल हादसे हुए हैं, कई ट्रेनें बेपटरी हुई हैं और ऐसे में अब ये शक गहराता जा रहा है कि ये सब कुछ पाक साजिश है। पाक की साजिश के चलते ही लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब हम आपको पाकिस्तान आतंकी उसकी तहरीर सुनवाएंगे कि किस तरीके से उसने क्या कुछ कहा है, कैसे अपने लोगों को समझाया है। सुनिए और आप समझ जाएंगे क्या कुछ भारत की दशा और दिशा खराब करने की साजिशें चल रही हैं। जिसमें हिंदुत्व हर लम्हा कोशिश कर रही है कि हमारी आज़ादी को किसी तरह वो गुलामी में तब्दील कर दे और हमें गुलाम बनाया जाए। हमारे घरों के तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा है और हमारी तहजीब छीनकर रूहानी तौर पर हमें गुलाम बनाया जा रहा है ताकि हमारी हिम्मतें पस्त हो जाएं और हम गुलामी पे राज़ी हो जाएं। लेकिन हम सर उठाएंगे, ना हम टूटेंगे, ना बिखरेंगे और ना हम उनके ग़ुलाम बनेंगे, बल्कि हम अपनी क़ुव्वतों को इकजा करते हुए उन पर ज़रूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। लॉजिस्टिक यानी फ़ौज और पुलिस के सहूलती निज़ाम को तबाह करना, हमलो नकल के ज़राए यानी ट्रांसपोर्ट को तबाह करना, रेलवे लाइन को सबोताज करना, इस तरह के अमल से दुश्मन को इक़्तिसादी नुकसान भी पहुंचेगा और इनके अंदर अफरा तफरी फैलेगी। जी हाँ, ये धमकी है या संदेश, ये तो इस आतंकी के इशारे पर नाचने वाले नफरती गैंग के गुर्गे, इसे डिगोट करने वाले सुरक्षा एजेंसी के अफसर ही समझ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के आतंकी कैंप में पल रहे फरहतुल्लाह गौरी, जिसके इस वीडियो ने भारत को चिंता में जरूर डाल दिया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों के दरमियान देश में हुए ट्रेन हादसों की संख्या पर अगर नजर डालें तो आंकड़े हैरान करने वाले हैं। देश में ऐसे कई वाक्य हुए हैं जब ट्रेनें बेपटरी हो गई। इन हादसों के बाद रेलवे ने तमाम पहलुओं को लेकर जांच बिठाई, लेकिन कई बार ट्रेन दुर्घटना की वजह का पता नहीं चल सका। लेकिन अब जबकि पाकिस्तानी आतंकी सरगना का यह वीडियो सामने आया तो समझा जा सकता है कि उन हादसों के पीछे की वजह क्या रही होगी। लव जिहाद, नोट जिहाद, लैंड जिहाद, ट्रेन जिहाद, जिहाद नाम तबाही का काम। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में छिपे भारत के वांटेड आतंकी फरहतुल्लाह गौरी ने अपने स्लीपर सेल्स के लिए यह वीडियो 3 हफ्ते पहले टेलीग्राम पर अपलोड किया था, जो 28 अगस्त को मीडिया के सामने आया। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गौरी ने भारत में एक्टिव अपने स्लीपर सेल्स के गुर्गों को पहले ही ये ऑर्डर दे दिया था कि उन्हें